दोस्तों आज से कुछ 60,000 साल पहले अफ्रीका से नेग्रिटोस जाति के 4 कम्युनिटीज़ के लोग जैसे कि द ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा और सेंटिलीज कम्युनिटीज़ खाना और पानी की तलाश में अराकन यूमा माउंटेन रेंज की पहाड़ियों पर आ पहुंचे थे। उस समय अराकन माउंटेन रेंज म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ था और इतना हरा भरा था कि इसके अंदर वन्य जीव एक दूसरे की जान लिए बिना भी बड़े आराम से फल फूल सकते थे। अराकन माउंटेन रेंज की सीमा बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी से लग रही थी। नेग्रिटोस को यहाँ वो सब चीज़ें बड़े आराम से मिल पा रही थीं जिनकी मदद से वो इन पहाड़ों में बसने में कामयाब रहे। वक्त में थोड़ा आगे जाने के बाद एक समय ऐसा आया जब लगातार बारिश होने की वजह से ये पहाड़ ढहते चले गए और इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के पानी का लेवल भी बढ़ता चला गया। इसका अंजाम ये हुआ कि अराकन माउंटेन्स धीरे धीरे पानी में डूबते चले गए। आज के समय में इन पहाड़ों के ऊपर के कुछ ही भाग बचे हुए हैं जिन्हें हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। अराकन माउंटेन्स के पानी में डूबने के बाद 572 छोटे और बड़े आइलैंड्स बने जिसमें से सिर्फ 37 पर ही लोग रह पा रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। इन आइलैंड्स को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, निकोबार डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट। अंडमान एंड निकोबार के 37 आइलैंड्स में से नॉर्थ सेंटिनल नाम का एक आइलैंड है जहां सेंटिलीज ट्राइब्स रहते हैं। रिसर्चर्स इनकी संख्या 80 से लेकर 100 के बीच में बताते हैं। सेंटिलीज दुनिया के लास्ट ट्राइब्स हैं जिन्हें अभी तक कांटेक्ट नहीं किया जा सका है। इसके पीछे का कारण बहुत अजीबोगरीब और ख़तरनाक है। आज से 5 साल पहले 2018 के नवंबर महीने में क्रिश्चियनिटी धर्म को सेंटिलीज ट्राइब तक पहुंचाने के उद्देश्य से जॉन एलन चाउ नाम का 26 साल का बंदा टूरिस्ट वीज़ा लेकर पोर्ट ब्लेयर पहुंचता है। जॉन पोर्ट ब्लेयर में रुकने के लिए एक घर भाड़े पर लेता है, इस सोच के साथ कि वो सेंटिलीज ट्राइब तक जाने अनजाने में कोई बीमारी न पहुंचा दे। वो अपने आप को 11 दिनों तक सेल्फ क्वारंटाइन में रखता है। उस बीच वो रोज़ सुबह गॉड को प्रे करने के बाद कुछ देर एक्सरसाइज करता है और फिर क्रिश्चियनिटी धर्म पर संदेश देने वाली किताब द लाइव्स ऑफ द 3 मिसेस जर्सन्स पढ़ता है। इन 11 दिनों में जॉन एक और काम बड़े ध्यान से करता है। सेंटिलीज ट्राइब को सेफली कैसे कांटेक्ट करना है, इस बात की प्लानिंग वो स्टेप बाय स्टेप नोटबुक में लिख लेता है। अपने प्लानिंग के हिसाब से वो एक कॉन्टैक्ट रेस्पॉन्स किट तैयार करता है जिसमें सेंटिलीज से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ होते हैं, खुद को तीर के इन्फेक्शन से बचाने के लिए बैंडेज होता है और तीर निकालने के लिए एक पकड़ रखा हुआ होता है। उन्हें गिफ्ट देने के लिए वो अपने साथ सूखी मछली, फिश हुक, सेफ्टी पिन्स और एक सीजर रख लेता है। फाइनली 14 नवंबर की वो रात आती है जब जॉन कुछ क्रिश्चियन मछुआरों को घूस देता है और उनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड से बचते हुए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंच जाता है। वह सुबह होने तक सेंटिनल आइलैंड के कोस्ट पर ही इंतज़ार करता है। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह जॉन कायाक से तैरते हुए किनारे पर पहुंचता है। दूर से उसे एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है जिसमें से कुछ सेंटिलीज मुंह पर पीला कलर लगाए हुए तीर और धनुष के साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। जैसे ही ट्राइब्स उसकी तरफ तीर एम करते हुए उसके नज़दीक पहुंचते हैं, जॉन अपने कायाक में बैठे हुए जोर से कहता है, मैं जॉन हूँ, मुझे तुम लोगों से लगाव है, जीसस को तुम लोगों से लगाव है। ट्राइब्स को जॉन की बात समझ नहीं आती और वो लोग उस पर तीर की बौछार करना शुरू कर देते हैं। जॉन वहीं मछली फेंककर वहाँ से इस कदर भागता है जैसे ज़िंदगी में पहले कभी न भागा हो। अगले दिन जॉन उन तक पहुँचने के लिए आइलैंड तक एक बार फिर से अप्रोच करता है। इस बार जॉन उनके झोपड़ी तक ज़मीन के रास्ते पीछे की तरफ से बढ़ता है, लेकिन अब की बार उन लोगों ने जॉन पर तीर तो चलाया ही, जॉन से उसका कायाक भी छीन लिया। इसी बीच एक बच्चा उस पर तीर चला देता है जो सीधा उसके चेस्ट पर लटके हुए बाइबल पर जाकर लगता है। जॉन की जान बाइबल की वजह से बच जाती है। जॉन अपनी जान बचाने के लिए किनारे से 1.5 माइल की दूरी तक तैरते हुए मछुआरों के जहाज़ तक पहुंचता है। उस रात जॉन रोते हुए अपनी डायरी में लिखता है, मॉम एंड डैड, यहाँ सनसेट देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन हो सकता है कि आज का ये सनसेट मेरी ज़िंदगी का आखिरी सनसेट हो। लेकिन क्या ये ट्राइब्स शैतान के आखिरी वंशज हैं जो जीसस का नाम तक नहीं सुनना चाहते? मुझे पता है आप लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन अगर मेरी जान जाने से इन लोगों के ऊपर जीसस की कृपा होती है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जॉन 17 नवंबर की सुबह मछुआरों के बोट के सहारे एक बार फिर से आइलैंड तक पहुंचता है और मछुआरों को वहां से चले जाने के लिए कह देता है, यह उम्मीद में कि इस बार उसे अकेला देख ट्राइब्स उसका वेलकम करेंगे। 17 नवंबर को आइलैंड पर जाने से पहले जॉन अपनी डायरी में आखिरी पैराग्राफ लिखता है, ओ जीसस, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ आगे जो भी होगा वह आपकी मर्जी से होगा। गलती से भी अगर मेरी हत्या इन लोगों के हाथों से हो जाए तो भी इन पर नाराज़ मत होना, इन पर अपनी कृपा बनाए रखना।
मछुआरों का कहना था उन्होंने जॉन को अपनी आंखों के सामने तीर से छल्ली होकर मरते हुए देखा था। उन लोगों ने उसे किनारे पर ही दफना दिया था। 17 नवंबर का वो दिन था जब मछुआरों ने जॉन को सेंटिनल आइलैंड पर आखिरी बार देखा था। यह पहली बार नहीं था जब कोई बाहर देश का इंसान इन ट्राइब से कम्युनिकेट करने आइलैंड पर गया हो। इससे पहले भी इतिहास में कई मौके ऐसे आए जब इंसानों ने इन ट्राइब से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पहली घटना साल 1867 में रिकॉर्ड की गई जब निनेवे नाम का मर्चेंट नेवी का जहाज एक्सीडेंटली सेंटिनल आइलैंड के कोस्ट पर जा फंसा। उस समय उस जहाज में कुछ 86 पैसेंजर्स के साथ साथ 20 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। 2 दिन तक उस जहाज पर सवार सभी लोग सुरक्षित बचे रहे, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन का सवेरा हुआ सेंटिनलीज ट्राइब्स उन पर अटैक करने आ पहुंचे। यह पहला ऐसा मौका था जब बाहरी दुनिया के लोगों से इन ट्राइब्स का सामना हुआ था। जहाज के कप्तान बताते हैं ट्राइब्स उनके सामने पूरे नग्न अवस्था में खड़े थे। उनके नाक लाल कलर से रंगे हुए थे और उनके हाथों में जो तीर था वो काफ़ी पॉइंटेड था और लोहे से बना हुआ नजर आ रहा था। उस जहाज के सभी लोग बहादुरी से कुछ देर तक पत्थर और लकड़ियों के सहारे ट्राइब्स को दूर भगाने में कामयाब रहे। कुछ देर के बाद फाइनली एक ब्रिटिश इंडियन नेवी का जहाज उस आइलैंड पर आता है और वहां पर फंसे सभी 106 पैसेंजर्स को सेफली निकाल कर ले जाता है। इस घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंटिनल आइलैंड को लोगों के लिए हमेशा के लिए असुरक्षित घोषित कर देती है। दूसरी घटना 1886 में रिकॉर्ड की गई जब ब्रिटिश नवल ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन आइलैंड पर जाकर रिसर्च के लिए एक एजेड कपल और कुछ बच्चों को वहां से उठा लाता है और नज़दीकी आइलैंड पोर्ट ब्लेयर पर ले जाता है। रिसर्च के दौरान लो इम्यूनिटी होने की वजह से कुछ ही दिनों के भीतर उस एजेड कपल की मौत हो जाती है। ब्रिटिश ऑफिसर उस कपल की मौत से बहुत दुखी होता है, इसलिए कुछ ही दिनों के बाद बच्चों को गिफ्ट के साथ वापस उस आइलैंड पर छोड़ आता है। तीसरी घटना 1974 में रिकॉर्ड की गई। इस समय नेशनल ज्योग्राफी की टीम सेंटिनलीज ट्राइब के ऊपर मैन इन सर्च ऑफ मैन नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचती है। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने ट्राइब्स को गिफ्ट बांटे और उनसे किसी तरह से बात करने की कोशिश की। सेंटिनलीज ट्राइब्स को टीम का ये बिहेवियर नागवार गुजरा। उन्होंने नेट जियो की टीम पर तीरों की बौछार कर दी। बदले में वहां से भागते वक्त नेट जियो की टीम के डायरेक्टर के जांघ में कुछ तीर आकर लग गए, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो जाते हैं। चौथी घटना 1981 में रिकॉर्ड की गई जब एक कार्गो शिप कहीं से आकर सेंटिनल आइलैंड के कोस्ट पर फंस जाता है। उस शिप के 28 क्रू मेंबर लगभग एक हफ्ते तक सेंटिनल आइलैंड पर फंसे हुए थे। बाद में इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर ने आकर उन्हें वहां से निकाला। गूगल मैप में आज भी यह शिप आपको सेंटिनल आइलैंड के कोस्ट पर ही पड़ा मिलेगा। यह माना जाता है कि सेंटिनलीज ट्राइब्स ने पहली बार मेटल्स का यूज़ करना इसी जहाज की वजह से सीखा था। छठी घटना 1991 में रिकॉर्ड की गई जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों के साथ सेंटिनल आइलैंड पर जा पहुंचे थे। तब वो पहले ऐसे इंसान बन गए जो बिना किसी नुकसान के आइलैंड के अंदर 1 किलोमीटर तक घुस पाए और वहां से सुरक्षित बाहर निकलने में भी कामयाब रहे। अपने विजिट के दौरान उन्होंने पाया कि आइलैंड के बीचों बीच पेड़ के पत्ते और लकड़ियों से बने 20 से 25 झोपड़ियाँ थीं जो लोगों से भरी हुई थीं। झोपड़ियों के अंदर आग के साथ साथ थोड़ा खाना पड़ा हुआ था, कुछ रोस्टेड मछली और वाइल्ड फ्रूट्स भी रखे हुए नजर आ रहे थे। सातवीं घटना 2004 में रिकॉर्ड की गई। उस समय आए सुनामी में लाखों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सेंटिनलीज इस सुनामी से चमत्कारी तरीके से बच निकले थे। सुनामी के दौरान जब इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम इनकी मदद के लिए आइलैंड पर पहुंची तो उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी इन लोगों ने तीर की बौछार कर दी थी। आठवीं घटना 2006 में रिकॉर्ड की गई। उस समय 2 फिशरमैन सेंटिनल आइलैंड पर क्रैब्स को पकड़ने निकले थे। सेंटिनलीज ने उनकी बोट अपने पास रख ली और उन दोनों को मारकर वहीं किनारे पर दफना दिया। इस घटना के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एबॉरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956। इस लॉ के तहत किसी भी इंसान के लिए सेंटिनल आइलैंड के 9.3 किलोमीटर के दायरे में जाना इलीगल हो गया। 9वीं और सबसे ताज़ा घटना 2018 में रिकॉर्ड की गई। इस समय जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकन टूरिस्ट जो क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचारक भी था, सेंटिनलीज ट्राइब्स को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने के लिए सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच गया और जानबूझकर सेंटिनलीज ट्राइब्स के हाथों मारा गया। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।